न बोले तुम न मैंने कुछ कहा। पता है जब मैंने सिक्स मारा तब कितनी ऊंची गई थी बॉल। वो पंकज लड़की की तरह कैसे भाग रहा था ऐसे ऐसे। हाँ यार, दूसरी बॉल में चौका मार लिया। पर तीसरी बॉल में आउट होने वाला था। हाँ लेकिन हुआ तो नहीं ना। संडे को मैच रखते हैं। हाँ संडे को मजा आएगा। ये कूड़ा फैलाने की जगह है। मैंने नहीं फैलाया। ओहो, अकड़ तो देखो इसकी। मैंने नहीं फैलाया। अबे शर्म कर। अबे गलती की है तो सॉरी बोलना सीख। मैं क्यों सॉरी बोलूं जब मैंने गिराया ही नहीं है तो? ए पिद्दी। दे रहे हो मैं। अबे पिद्दी नहीं है तो क्या WWF का खली है तू? बेवकूफ लगता हूँ क्या मैं? आइसक्रीम तू खा रहा है, रैपर तेरा गिरा है, उठाता है या नहीं? अरे मैंने नहीं गिराया। ये देखो, मेरी मम्मी ने मुझे सिखाया है कि रैपर हमेशा डस्टबिन में फेंकते। अब आप बोलोगे मुझे सॉरी? हाँ। क्या बोला? मैं तुझे सॉरी बोलूं? चिल्लर पार्टी और किसको सुनने का सॉरी? हाँ? मैं अपनी मम्मी से आपकी शिकायत करूंगा, देख लेना। ए चलना, तेरी मम्मी क्या तेरे डैडी को भी देख लूंगा। जा लेके आ। चलो अभी बहुत हो गया, चलो भागो। ए पिद्दी, तेरे को क्या अलग से बोलना पड़ेगा? चलना घर जा। गुरु, पानी पिला। गुरु, अबे कहाँ मर गया? जरूर सो रहा होगा। गुरु, अंदर है क्या? गुरु, हर बार तो बता के जाता, आज क्या हो गया? हाँ फिर से डर गया ना? डर गया ना? मेरा मन डर गया, मेरा मन डर गया ना। माँ तुम कब बड़ी होगी? देखना एक दिन तुम्हारी हंसी में खांसी हो जाएगी जिस दिन हार्ट अटैक हो गया मुझे। चुप कर, क्या बोल रहा है? कैसी हो? अच्छी पूरा झुक ये। अरे ठीक है, काफी। जल्दी से तेरी शादी हो। माँ वैसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है तुमसे। पता है माँ, मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे मोनू कहना छोड़ दो। अंदर रख, यही ना? लेकिन मेरे लिए तो तू मोनू को मोनू रहेगा ना? मेरा मोनू मोनू। ओ, क्या ये? तू नहीं दिया होगा एड्रेस, ये था सरप्राइज। क्यों? मैं नहीं पता लगा सकती? अरे रिपोर्टर की माँ हूँ, ढूंढ तो सकती हो ना। और वैसे भी ये अंदर रख, मैं ही हमेशा ढूंढती आती हूँ तुझे। रख इसे। क्या हाल बनाया हुआ है घर का तूने? अबे तू देखो मोनू, तूने अपना क्या हाल बनाया हुआ है।
ये बाल क्यों नहीं कटवाता? और ये दाढ़ी, रश्मि थी ना तो पानी नहीं चाहिए। अब शाम में खाने में क्या बनाऊं? मैं बनाऊंगी। मुझे पता है मेरे मोनू को क्या पसंद है और क्या नहीं। 3 दिन यहाँ रहूंगी ना, सब सेट कर दूंगी। 3 दिन? हाँ, 3 दिन। तो आपके मिस्टर भटनागर का क्या होगा? आपके बिना तो चाय भी उनके गले से नहीं उतरती। और कहीं उन्हें यह पता चल गया कि आप उनके नालायक बेटे के इस गरीब खाने में आए हैं, तो फिर गुस्से के मारे नींद भी उड़ जाएगी मिस्टर भटनागर की। ये तो क्या मिस्टर भटनागर बोलता रहता है। सीधे सीधे पापा नहीं बोल सकता। अरे मिस्टर भटनागर को मिस्टर भटनागर नहीं कहूंगा तो क्या मिस्टर भटनागर कहूंगा? इतने बुरे भी नहीं है वो। अच्छा, इतने बुरे नहीं है तो थोड़े बुरे तो होंगे ना। गुरु, बस तू खड़ा खड़ा क्या कर रहा है? घर की सफाई में तो तेरे दिल ही नहीं लगता क्या? चल नानी, कल सुबह स्कूल जाना है ना। चलो उठो, सोने चलो। क्या हुआ? शाम से मुंह क्यों उतरा हुआ है तेरा? मुझे यहाँ अच्छा नहीं लगता। अरे क्या हुआ? यहाँ पूरे लोग रहते हैं। किसी ने कुछ कहा क्या घर में? नहीं। फिर मैं हूं ना, क्या हुआ? हाँ बताओ मुझे, किसने तंग किया? हाँ मैं उसकी खबर लूंगी। बहुत डरावना सा सामने रहता है, उसने मेरा कान भी खींचा। क्या? कान खींचा? बदतमीज आदमी, इडियट कहीं का। कल देखना मैं उसका क्या हाल करती हूँ। साथ मिलकर चलेंगे कल। झांसी की रानी? क्या? पापा आपको झांसी की रानी बुलाते थे ना? हाँ, और कल देखना तुम्हारे पापा की झांसी की रानी क्या करती है, उसका क्या हाल करती है। क्यों नन्नी? हाँ मम्मी, कल तो सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी। प्रभात लहर में ऐड आए, इस बच्ची का काम ना बने, ये होना नहीं चाहिए। अरे भैया, अगर मैंने ऐड छाप ली ना तो इंदौर तो क्या पूरे एमपी में दिख जाएगा। अब कल सुबह के पेपर में ये छप जाएगा तो तेरी और तेरी मम्मी की सारी प्रॉब्लम्स खत्म। सामने रहता है, उसने मेरा कान भी खींचा। कल सुबह आप देखना मम्मी, आप तो हैप्पी हो जाएंगी। ये अचानक मौसम कैसे बदल गया? सुबह सुबह पीना शुरू कर दूं? मम्मी जी कहती है सर्दियों में सुबह गर्म पानी के साथ 1 चम्मच पी लेनी चाहिए। हाँ, गर्म पानी का है, ग्लास का है, गैस पे ला रही हूं। तो आधा काम क्यों करता है, पूरा क्या करना? अद्दू आजा, कहाँ रहता है वो? एक उंगली नीचे। ये मिस्टर, तमीज से, ओके? अरे मम्मी, यही घर है,
जिस पे वो डरावना आदमी रहता है। इतना बुरा कोइंसिडेंस, इस पिद्दी को इस मिर्ची मैडम का ही बेटा होना था। अच्छा चल आजा देखते हैं। यहाँ पर उसने मेरे कान खींचे थे। अबे चुचुंदर, चुगलखोर, खुद लड़ने की औकात नहीं है तो मम्मी को लेके आ गया। अच्छा चल आजा देखते हैं उसे। घर पे रहूंगा तो फंसूंगा, निकल लेता हूं। अब एक्सक्यूज मी, सुनिए, आप यहीं ऊपर रहते हैं क्या? वो घर पे कोई नहीं है, ताला लगा है। बड़ा अजीब आदमी है। ए चवन्नी, अरे आप? तू यहाँ क्या कर रही है? मैं तो यहीं रहती हूँ, उधर। अच्छा, मैं भी आ रहता हूँ उधर। इसका मतलब हम दोनों तो नहीं, बस मैंने आप 2 मिनट इधर ही रुको, मैं अपनी मम्मी को बुलाती हूँ। हाँ सुन ना, आज क्या मदर्स डे है, सब मुझे अपनी मम्मी से क्यों मिलाना चाहते हैं? ये नसीब में होगा ना तो फिर कभी जरूर मिलेंगे। आज आपकी वजह से मेरी मम्मी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। थैंक यू। नन्नी, हाय मम्मी। क्या वो मिला? नहीं आज तो हाथ नहीं आया, पर देखती हूँ कब तक भागता है मुझसे। यार पिछले 4 दिनों में मैं तुम्हें 8 आदमियों का पता दे चुका हूँ और तुमने अभी तक एक ही पॉलिसी निकलवाई। यार इंश्योरेंस पॉलिसी निकलवाने के लिए किसी जवान हट्टे कट्टे आदमी को डराना पड़ता है। अरे भाई तुम्हें कल को कुछ हो गया तो तुम्हारी बीवी, तुम्हारे बच्चे, नहीं कहा जाता, मुंह से निकलता ही नहीं है। अरे व्यास भाई, कितनी बार मैं तुम्हें समझा चुका हूँ कि बी प्रैक्टिकल। अगर पॉलिसी बिकेगी नहीं तो तुम कमाओगे कहाँ से? परिवार की कुछ जिम्मेवारियां हैं कि नहीं तुम पर? और तुम्हारी वो पेंशन, अरे वो भी तो थोड़ी सी है। नहीं होता है, नहीं होता है भाई। ये कहना तो दूर, मेरे लिए सोचना भी मुश्किल है। चलो अब बैठते। भैया एक से पारी लेता हूँ। पर व्यास, तुम सदा परोपकार की सोचते रहते हो, अपनी कमाई के बारे में भी तो कुछ सोचो ना। क्या कर दिया ये? देखो ये है आज की युवा पीढ़ी। अबे कुत्ते चुप! सुबह सुबह शराब। कुत्ता किसको बोला? इसका नाम रॉकी है, रॉकी। जी, वो भी पब्लिक गार्डन में। यार गोविंद, क्या होगा इस देश का? अरे कमाल है, ये नौजवान पीढ़ी तो सचमुच। अरे व्यास जी प्रणाम। इसमें तो आपके घर का पता है, देखिए। आज पेपर तो पहले मैं ही पढ़ूंगा। अरे नहीं, पहले मुझे पढ़ने दे। अरे पर पापा ऐड मैंने दिया था, पहले मैं ही पढ़ूंगा। बाइक तो मेरी है ना। अरे पापा मुझे पहले पढ़ना है ना। देख तनु, जिद मत कर। अरे संजय, तब तक तुम दोनों फैसला कर लो। अरे जीजी, अरे अपने रणवीर की खबर तो सबसे पहले मैं लूंगी। रेनू, तेरी माँ कहाँ है बता? अरे किचन में जाओ ना। रेनू, रेनू, क्या हो गया है? क्यों गला फाड़ रही है सुबह सुबह? अरे मान गई तुझे। क्या जुगाड़ लगाया है मेघा से छुट्टी पाने का? है बता। छुट्टी? कौन सी छुट्टी? अरे मैंने तो सोचा भी नहीं था कि तू इतना दिमाग लगा सकती है। मैंने दिमाग लगाया है? तू क्या कह रही है? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रही।
ये नन्ही भी ना बुक्स भी ढंग से नहीं रख सकती है। कचरा भी इसे डस्टबिन में नहीं डाला जाता। इश्तहार छपा, इश्तहार देख। मेघा व्यास, उम्र 28 वर्ष, विधवा, पहली शादी से 2 बच्चे। नविका 8 वर्ष, आदित्य 6 वर्ष, गोरी, सुंदर, सुशील, घर का सारा काम आता है, खाना बना लेती है, अंग्रेजी भी अच्छी बोल लेती है। शादी के लिए संपर्क करें। व्यास निवास 11/7, चूना मोहल्ला, इंदौर। जिनने इश्तिहार दिया है वही बताए। रेणु, पर मैं तो, ये हमारे परिवार का मामला है। तनु, मेरे अमर ने तेरे लिए ये घर, परिवार सब छोड़ दिया। 11 साल सिर्फ तेरे लिए जीते जीते मर गया वो। भाभी, और तू 2 साल भी उसे याद रखना नहीं चाहती। सारे मोहल्ले में बात फैल गई होगी। क्या मुंह दिखाएंगे हम मोहल्ले वालों को? तुझे हमने बेटी की तरह नहीं रखा। तेरी देख रेख में कोई कमी रह गई क्या? तुझे दुख दिया हमने? तुझे सताया? सही तेरे मन में कोई विचार था तो हमें बोल दिया होता। अपनी ही कहती रहोगी भाभी, मेघा को अवसर नहीं दोगी कुछ कहने का, कारण बताने का? कारण कोई भी हो, लेकिन जो इन्हें किया है वो कैसे मिटाएंगे हम? ना समझाएंगे मोहल्ले वालों को। अरे मोहल्ले वालों की काय सोचे हैं? काय सोचे? जैसे इन्हें बहुत पड़ी है हमारे सुख दुख की। जब तकलीफें आई हमारे परिवार पे तो हम ही लोग थे ना एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के साथ। कौन बाहर वाला आया था दुख बांटने के लिए? अभी आपने चंचल से कहा ना कि ये हमारे परिवार का मामला है। हमें और किसी से कुछ लेना देना नहीं है। जिनने जो सोचना है सोचे मेरी बला से। ये बातें कहने सुनने में सही लगती हैं, लेकिन समाज में रहते हुए समाज के नियम और प्रथा को भी मान देना पड़ता है। पहली बार शायद ऐसा हुआ होगा इंदौर में, जो एक विधवा जिसके पति को मरे हुए 2 साल भी ना गुजरे हो, जो खुद अखबार में जाके अपने ब्याह का इश्तिहार देती है। ऐसे ही कम नाम रोशन था हमारा, जो तुझे ये करने की नौबत आ पड़ी। लेकिन माँ, मैंने ये इश्तिहार नहीं दिया।
ये इश्तिहार तुमने नहीं दिया है? हैं? आपने दिया है? क्या बकवास कर रही है तू? मैं काहे दूंगा? मेरा दिमाग खराब है क्या? है? किसी ना किसी का तो दिमाग खराब हुआ ही है ना इस घर में, हैं? अब अगर जीजी या माँ जी ने इश्तिहार दिया होता, उन्हें आश्चर्य थोड़ी ना होता ये इश्तिहार पढ़ के। ठीक कह रही हूँ ना जीजी? हैं? और पापा जी तो परिवार से विचार किए बिना कोई काम करते ही नहीं है। ये तो पक्की बात है। तो फिर बचा कौन? मैंने इश्तिहार दिया और मुझे ही नहीं पता कि मैंने इश्तिहार दिया है। कमाल की बात है। देखो मेघा, मैं तो बिल्कुल सीधी साफ बात करूंगी। तुम कहती हो कि तुमने ये इश्तिहार दिया ही नहीं है ना? तुम्हें क्या लगता है ये दुनिया वाले तुम्हारी बात मान लेंगे? बताओ। और ऐसे भी सब लोग तुम्हें देखते तो रहते हैं, गली मोहल्ले में उछलते कूदते हुए, मुस्कुराते हुए। थोड़ा सा इसके मुंह का फिल्टर खराब हो गया है। अरे कुछ भी बोलती रहती है जो मुंह में आए। अच्छा नहीं बोल सकती तो कम से कम बुरा तो मत बोला कर। भाभी, दुख नहीं दिखाने का मतलब ये नहीं कि दुख है ही नहीं। अरे अपने बच्चों के लिए, उनकी हिम्मत बढ़ाने के लिए मुझे ना चाहते हुए भी मुस्कुराना पड़ता है। माँ, जो 11 साल मैंने अमर के साथ बिताए, मैं 11 जन्मों तक नहीं भूल पाऊंगी। इतना कमजोर नहीं था हमारा प्यार। हर दिन आप लोगों के साथ, आपकी बातों में कहीं ना कहीं, किसी ना किसी रूप में मुझे अमर की झलक मिलती रहती है माँ। अच्छा लगता है, अमर के पास होने का एहसास होता है मुझे। फिर आप लोगों को इस घर को छोड़कर कहीं जाने का ख्याल भी मेरे मन में कैसे आ सकता है माँ? नहीं मेघा, हम लोग गलत चीज को लेकर परेशान हो रहे हैं। सोचना ये है कि ये गलत काम किया किसने। शायद मुझे पता है किसने किया है। तुम लोग यहाँ पे गोले का मजा ले रहे हो, वहाँ घर में चाची की क्लास लग रही है। क्या? चाची की शादी का ऐड निकला है अखबार में। घर में एकदम टेंशन का माहौल है।